Good morning, everyone. Welcome to Civil Daily Platform. This is 14th lecture in the series of hydraulics. In last 13 lectures, we have studied about dynamics of fluid. One chapter has been already completed, and this is new chapter, open channel flow, what is going to be started today. And in this chapter, we have to cover these topics. What is on your screen? You can note down this topic also. First of all, we have to compare open channel flow with pipe flow, types of channel, hydraulic parameters, Chassis and Manning's formula, most economic trapezoidal and rectangular section, specific energy in channel flow, Reynolds number, Froude number, specific force, specific energy diagram, gradually varied flow, and rectangular channel with hydraulic jump. So these are the things what we are going to cover in this lecture, in this series of lecture basically, and today we will cover these two topics. So first of all, the question what will come in your mind that what is open channel, and when a channel is known as open or a channel is referred as open channel. So before that, if you have not yet subscribed, then do it and press the bell icon for the notification purpose. So पहला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि what is open channel and why we need to study this open channel. हम लोगों ने पहले पाइप फ्लो को स्टडी कर लिया है, पाइप फ्लो के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया है, लॉसेस स्टडी किया है, बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ा हम लोगों ने सारे चीज़ को पढ़ लिया, पाइप फ्लो को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया. तो आप जब ओपन चैनल की बात करते हो तो एक चैनल को ओपन चैनल कब कहा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना है. और हम लोगों को इस चैनल को पढ़ने की क्या ज़रूरत है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पे मैंने दो पाइप के क्रॉस सेक्शन को बनाया. चलिए इस तरीके की मैंने दो क्रॉस सेक्शन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया. और ड्रॉ करने के बाद चलिए मैं बात करता हूँ कि चलिए पहले पाइप में जो वाटर का फ्लो है वो थ्रू आउट द सेक्शन हो रहा है. थ्रू आउट द सेक्शन का मतलब है कि पूरे के पूरे आपके पाइप में वाटर का फ्लो हो रहा है. एंड इन द सेकेंड वन ये बोल रहा हूँ मैं कि पाइप का फ्लो जो है पार्शियली हो रहा है. तो पार्शियली हो रहा है का मतलब है कि पाइप का पूरा पोर्शन जो है वाटर के फ्लो के लिए इस्तेमाल में नहीं आ रहा है. सो दीज आर टू सेक्शंस व्हाट आई हैव ड्रॉन ऑन योर स्क्रीन. एंड इफ़ आई आस्क दैट विच वन इज़ पाइप फ्लो, तो बहुत सारे लोग ये आंसर करेंगे कि ये दोनों का दोनों पाइप फ्लो है, ये भी पाइप फ्लो है और ये भी पाइप फ्लो है, दोनों पाइप फ्लो में काउंट होगा. बट इट इज़ नॉट ट्रू. क्यों? क्योंकि आप देखोगे फर्स्ट वाले पाइप में थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन वाटर का फ्लो हो रहा है या पर्टिकुलर लिक्विड का फ्लो हो रहा है. बट इन द सेकेंड वन वाटर फ्लो या पर्टिकुलर लिक्विड फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, थ्रू आउट द पाइप ये नहीं हो रहा है. इसमें कुछ पोर्शन जो है पाइप का वो एम्प्टी है, वो कुछ पोर्शन खाली है. तो अगर हम लोग इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करें, इस डाउट को क्लियर करें कि व्हाट इज़ ओपन चैनल, व्हाट इज़ एन ओपन चैनल, इसको अगर हम लोग नेम करने की कोशिश करें, देन वी कैन से एक ऐसा सेक्शन जिसमें कि फ्री सरफेस ऑफ वाटर हो. आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वाटर का कोई भी फ्री सरफेस नहीं है. ऑल द सरफेस ऑफ वाटर इज अटैच्ड विद द पाइप, बट हेयर यू आर गेटिंग दैट वन सरफेस ऑफ वाटर इज फ्री, है ना. तो जहाँ पे आपको फ्री सरफेस ऑफ वाटर मिले, विच दैट इज बेसिकली नोन एज ओपन चैनल. और हम लोग अभी ओपन चैनल के बहुत सारे डायग्राम्स भी देखने वाले हैं, तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा. एक एक चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करके आगे बढ़ेंगे. तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, देन वी कैन नोट डाउन. चलिए डेफिनेशन पे हम लोग चलते हैं एंड डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं. तो अगर आप ओपन चैनल को डिफाइन करना चाहोगे तो आप ये कह सकते हो कि अ चैनल इज़ नोन एज ओपन चैनल ओनली इफ कंडक्ट ऑफ विच वाटर फ्लोज थ्रू विद अ फ्री surface. The free surface is subjected to atmospheric pressure. The classification of open channel is made based on different criteria as follows. Natural open channel include all channels that exist naturally on earth. There are generally very irregular shape. So definition आपकी स्क्रीन पे है, और definition में ये लिखा गया है कि एक चैनल को ओपन चैनल हम लोग तब बोलते हैं जब उसमें फ्री सरफेस ऑफ वाटर होता है. कोई भी एक वाटर का सरफेस जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ अटैच होता है या एटमॉस्फेयर के साथ अटैच होता है. जब कोई भी सरफेस वाटर का एटमॉस्फेयर के साथ अटैच होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वर्क करेगा. तो सो दिस इज़ अबाउट ओपन चैनल. हम लोग उस चैनल को ओपन चैनल बोलेंगे जहाँ पे इस तरह के सेक्शंस होते हैं. एंड वन मोर थिंग, ओपन चैनल की अगर आप बात करोगे, सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन वे टू अंडरस्टैंड. अगर आप नेचुरल ओपन चैनल की बात करोगे तो आप जो रिवर्स देखते हो, कनाल्स देखते हो, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं. अगर आप रिवर में भी बात करोगे तो रिवर में भी फ्लो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक. वाटर का एक पर्टिकुलर रेट ऑफ फ्लो होता है.
तो दिस थिंग्स विल बी स्टडीड इन ओपन चैनल। जब हम लोग वाटर किसी ओपन सेक्शन को स्टडी करेंगे, ओपन सेक्शन जहाँ पे वाटर का एक सरफेस, अगर आप रिवर देखे होंगे तो रिवर में आप देखे होंगे कि वाटर का जो अपर सरफेस होता है वो किसके साथ अटैच होता है, एटमॉस्फेयर के साथ अटैच होता है, सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वो सारे कंडीशंस को हम लोग ओपन चैनल फ्लो में स्टडी करते हैं और उसको हम लोग ओपन चैनल बोलते हैं। ओके तो अगर हम लोग ओपन चैनल के यहाँ पे एग्जांपल्स को देखेंगे तो दोनों तरह के एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे हैं। फर्स्ट इज़ आर्टिफिशियली मेड ओपन चैनल। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग तरह के पाइप्स और सेक्शंस हैं जहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा है। फर्स्ट वन इज़ पाइप, जिसका एग्जाम्पल मैंने लिया था, लेकिन यहाँ पे पाइप में देखो आप पार्शियली वाटर फ्लो हो रहा है। सेकेंड इज रेक्टेंगुलर चैनल, थर्ड इज ओपन रेक्टेंगुलर चैनल, फोर्थ इज ट्रेपेजोइडल चैनल, ट्रायंगुलर चैनल। ये सारे चैनल में आप देखोगे कि वाटर फ्लो हो रहा है, बट दिस वाटर इज फ्लोइंग विद अ फ्री सरफेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल नीचे यहाँ पे लिया हुआ है। ये एग्जाम्पल नेचुरल ओपन चैनल है। जैसे कि आप रिवर की बात करोगे, आप कनाल्स की बात करोगे, तो ये सब किस में काउंट होता है, नेचुरल ओपन चैनल्स में काउंट होता है। सो दीज आर ओपन चैनल्स जहाँ पे वाटर का एक सरफेस आप देखोगे। यहाँ पे ये जो रिवर में पानी बह रहा है, ये रिवर का वाटर किसके साथ अटैच है, एटमॉस्फेयर के साथ अटैच है। सो दीज आर नोन एज ओपन चैनल बेसिकली ना। तो अब हम लोग ओपन चैनल को समझने के लिए हम लोगों को क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा कि वाई वी हैव स्टडीड pipe flow and what is the basic difference between that pipe flow what we have studied and what we are going to study here, open channel flow। तो इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले। ओके अगर आप इसको समझोगे और ओपन चैनल फ्लो में अगर आप बात करोगे, ओपन चैनल फ्लो में फ्लो किस रीज़न से होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पैरामीटर्स क्या क्या है, तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डिफरेंस के लिए एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल से आप समझ सकते हो। चलिए तो सबसे पहला है कि पाइप फ्लो में फ्लो इज़ ड्राइवन बाय प्रेशर। फ्लो कैसे होता है, प्रेशर के रीज़न से होता है और यहाँ पे ग्रेविटी के कारण होता है। तो चलिए इस फैक्टर को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपके पास एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे एक पाइप है और ये पाइप कुछ इस तरीके से है कि डाटम लेवल यहाँ पे है और डाटम लेवल से पाइप की जो हाइट है वो इंक्रीज़ कर रही है यहाँ से यहाँ। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इज़ इट पॉसिबल कि पानी इस क्रॉस सेक्शन से इंटर करे और इस क्रॉस सेक्शन से बाहर जाए, आप बोलोगे सर ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है, जब जो प्रेशर हेड है वो एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर अलग से एनर्जी यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लगाई तो ये फ्लो इधर से इधर होगा, अदरवाइज फ्लो नहीं होगा। तो फ्लो के लिए जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, प्रेशर। और इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो किस रीज़न से होता है, फ्लो ग्रेविटी के रीज़न से होता है। तो चलिए मैं ग्रेविटी के रीज़न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप एनर्जी, हम लोगों ने सबसे फर्स्ट क्लास में एनर्जी को डिस्कस किया था और वहाँ हम लोगों ने कहा था कि एनर्जी 3 तरह की होती है। बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम लोग एनर्जी को पढ़ेंगे तो एनर्जी 3 तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। और ये तीनों एनर्जी को हम लोगों ने हेड के टर्म पे लिखा था। और इसके बाद हम लोगों ने जब ओरिफिस पढ़ा तो वहाँ हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जब भी फ्लो, मैंने ओरिफिस पढ़ाया था तो वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि चलिए मैं एक ओरिफिस यहाँ बना देता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे जब भी वाटर टैंक से बाहर आता है ना, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर वाटर जेट में किसी भी तरह की प्रेशर होती है क्या, किसी भी तरह की प्रेशर की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ वेलोसिटी और दूसरा एक है हेड, डाटम हेड, जिसके चलते फ्लो होता है। तो चलिए मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी आपके सामने एक डाटम लाइन बना देता हूँ। डाटम लाइन का मतलब है मैं किस तरीके से एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिया। ये पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने बना दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक वाटर बॉडी को यहाँ पे इस तरीके से एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता हूँ। ये एक वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी को हमने एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया v। तो ये फ्लो होगा, वेलोसिटी प्रोवाइड किया मैंने, सरफेस हॉरिजॉन्टल है लेकिन ये फ्लो होगा। बट ये फ्लो कितने देर तक होगा, मैंने इसमें v वेलोसिटी प्रोवाइड किया, इसकी मास थी m, तो इस टोटल बॉडी की एनर्जी हो गई हाफ mv²। तो ये अगर आप फ्लो की बात करोगे तो ये फ्लो तब तक होगा जब ये हाफ mv² के बराबर की एनर्जी का लॉसेस नहीं हो जाए। लॉसेस कैसे होगा, लॉसेस इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। मान के चलें कि वाटर का फ्लो यहाँ पे आ गया, वाटर फ्लो करके यहाँ से यहाँ आ गया। सो यहाँ से यहाँ तक में जो लॉसेस होगी वो कितनी होगी, हाफ mv² के बराबर होगी। तो मैंने अभी डिस्कस किया वेलोसिटी के कंडीशन को कि अगर कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी को आपने किसी तरह की वेलोसिटी प्रोवाइड करी और हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वाटर का फ्लो कंटिन्यू होगा। सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन। बट
देयर आर वन मोर कंडीशन ड्यू टू विच वाटर फ्लो विच इज़ द डिफरेंस इन एलिवेशन। तो चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक डाटम हेड इस तरीके की, यहाँ पे डाटम हेड ज़्यादा है, यहाँ पे डाटम हेड कम है। और आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एक वाटर बॉडी यहाँ पे रखते हो। तो वाटर बॉडी को मैं रेक्टेंगुलर करके दिखा रहा हूँ। मान के चलें कि मैंने यहाँ पे एक वाटर बॉडी प्रोवाइड कर दिया, रख दिया वाटर, मैंने यहाँ पे वाटर रिलीज़ किया। तो ये वाटर में मैंने किसी तरह की वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की, तो क्या ये वाटर नीचे आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इस वाटर के लिए इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में आप यहाँ पे देखोगे कि टोटल जो हेड है ना, डाटम हेड, वो यहाँ पे ज़्यादा है। डाटम हेड ज़्यादा है का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और टू रिलीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करेगा। सो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लो किसके चलते होता है? फ्लो ग्रेविटी के चलते होता है। द फैक्टर बिहाइंड दिस फ्लो इज gravity and the factor behind flowing pipe is pressure. So this is first one, and the second one flow के क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो पाइप फ्लो में आप क्या देखोगे कि क्रॉस सेक्शन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब अगर आपने एक पाइप लिया, आपके पास एक पाइप है इस तरीके की, तो पाइप के बाहर से पानी फ्लो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। द अमाउंट ऑफ वाटर व्हाट विल फ्लो थ्रू दिस पाइप विल बी मैक्सिमम अबाउट इट्स पेरीमीटर। इसके पेरीमीटर या इसके वेटेड पेरीमीटर की बात करें तो उससे ज़्यादा पानी इस पर्टिकुलर पाइप से फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बात करोगे ओपन चैनल की, तो ओपन चैनल में जैसा कि मैंने बताया कि ओपन चैनल में होता क्या है, ओपन चैनल में एक सरफेस फ्री होता है। तो ओपन चैनल में कहीं ना कहीं फ्लो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फ्लो डिपेंड करता है डेप्थ पे, कि वाटर की डेप्थ कितनी है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ फ्लो क्रॉस सेक्शन की, तो फ्लो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फ्लो क्रॉस सेक्शन अननोन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो एरिया बढ़ सकता है ना। चलिए अभी यहाँ पे इतना था और मैंने क्या किया, ज़्यादा वाटर रिलीज़ किया तो ये बढ़ के इतना हो गया। तो फ्लो क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ओपन चैनल में वेरी करता है, पाइप फ्लो में वेरी नहीं करता है। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो की बात करें तो वेलोसिटी डिड्यूस्ड फ्रॉम कंटिन्यूटी। हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन। हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मास का जो कंजर्वेशन होता है, इसका मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, यही पढ़ा था ना हमने। तो हम लोग ये कहते हैं कि एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जहाँ पे एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, जहाँ वेलोसिटी कम वहाँ एरिया ज़्यादा। तो समहाउ वी कैन से दैट वेलोसिटी डिड्यूस्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंट होती है और ये रिड्यूस हो जाती है या फिर इंक्रीज कर जाती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस व्हाट वी हैव। तो हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फ्लो पैरामीटर्स में, तो वेलोसिटी कंटिन्यूटी इक्वेशन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट ओनली द फैक्टर ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन बट इट डिपेंड्स अपॉन continuity equation and moment equation. So now what is moment equation? If we just want to understand this moment equation, then we will ahead in the next lectures we will have some lectures on this moment equation also. वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ समझ लिया कि वेलोसिटी फर्स्ट वन में सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिड्यूस होती है, यहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ साथ मोमेंट इक्वेशन के साथ रिड्यूस होती है। नाउ इफ़ वी वांट टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें, डिस्कस करें, तो आप देखोगे स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशन इज़ नॉट हियर बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्री सरफेस के साथ होता है। सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बाउंड्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती है। तो अब हम लोग बात करेंगे बाउंड्री लेयर के बारे में। हम लोगों ने बात कर लिया अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में, क्रॉस सेक्शन के बारे में, फ्लो किस रीजन से होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये दोनों जो आप लोगों ने फ्लो देखा, ये दोनों फ्लो में क्या क्या जो है हम लोगों को बेसिकली देखना है, तो वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अलग अलग फ्लो का, है ना। तो आप अगर देखोगे, मैंने ये दो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर हम लोग लेमिनार नंबर के अकॉर्डिंग बात करेंगे, हम लोगों ने फिजिक्स में लेमिनार नंबर पढ़ा हुआ है। फिजिक्स में जब हम लोग थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस करते हैं फ्लूइड का, तो वहाँ पे हम लोगों को लेमिनार नंबर पढ़ाया जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ाया जाता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्लो दो तरह की होती है, फर्स्ट इज़ लेमिनार फ्लो, सेकंड इज़ टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर हम लोग पाइप फ्लो के बारे में बात करते हैं तो रेनॉल्ड नंबर कहाँ से कहाँ वैरी करता है?
रेनॉल्ट नंबर वैरी करता है 2000 टू 4000। अगर ये रेनॉल्ट नंबर का जो वैल्यू है अगर ये 2000 से कम है तो इसको हम लोग लेमिनार फ्लो बोलते हैं इन केस ऑफ पाइप फ्लो, और अगर ये 4000 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। और ये 2000 से 4000 के बीच इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑफ फ्लो। तो वैसे ही अगर हम लोग ओपन चैनल की बात करेंगे तो ओपन चैनल के केस में होता क्या है कि रेनॉल्ट नंबर जो है वो लेस देन 500 होता है फॉर लेमिनार एंड इट इज़ मोर देन 2000 फॉर टर्बुलेंट। तो ये लेमिनार नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे अलग अलग टाइप्स के चैनल की, चैनल कितने टाइप का होता है, सो वी कैन जस्ट क्लासीफाई चैनल बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कंडीशंस व्हाट वी हैव। तो अगर शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो शेप के अकॉर्डिंग हम चैनल्स को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सर्कुलर पाइप, ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन इज़ नॉट हियर, रेक्टेंगुलर सेक्शन, then trapezoidal section, and then natural channel. Natural channel means we can take an example of river. तो रिवर के कंडीशन में क्या होता है ना, उसको हम शेप्ड नहीं कर सकते, उसको हम किसी पर्टिकुलर शेप का नहीं बोल सकते। वी कैन नॉट से that it is circular, it is triangular, it is rectangular, it is trapezoidal. So it is known as generally irregular shape, और उस irregular shape को हम लोग natural channel भी बोलते हैं। So depending upon the shape of channel we can say that we have this much types of particular channel। लेकिन अगर हम लोग चैनल के लाइनिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो चैनल के लाइनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग चैनल को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ लाइन्ड चैनल एंड सेकेंड इज़ अनलाइन्ड चैनल। सो व्हाट इज़ लाइनिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लाइनिंग, यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइनिंग हम लोगों को क्या करना है, कि हम लोगों को ना जो भी चैनल होता है उस चैनल में एक अगर हम लोग एक बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं तो वो बाउंड्री को हम लोग लाइनिंग बोलते हैं, और अगर हम लोग बाउंड्री नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उस चैनल को हम लोग अनलाइन्ड चैनल बोलते हैं। सो व्हाट इज़ लाइन्ड चैनल, जो भी ओपन चैनल हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है ना, ओपन चैनल, ओपन कनाल हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है, और उस कनाल में किसी भी तरह के इरोजन से बचने के लिए, इरोजन ऑफ सॉइल से बचने के लिए अलग अलग तरह की स्कोरिंग, सिल्टिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसके ऊपर कंक्रीट का एक लेयर चढ़ा देते हैं। कंक्रीट का लेयर क्या होता है, सॉइल के इरोजन को बचाता है, सॉइल के इरोजन को कम करता है। तो उस तरह के चैनल को हम लोग लाइन चैनल बोलते हैं। एंड व्हाट अबाउट अनलाइन्ड चैनल, अनलाइन्ड चैनल उस चैनल को बोलते हैं जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉइल लेयर का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हम लोग सॉइल के ऊपर वाटर का फ्लो कराते हैं, दैट इज़ अनलाइन्ड चैनल। तो लाइनिंग बहुत तरह की होती है। लाइनिंग जनरल पीसीसी लाइनिंग होती है, आरसीसी फ्रेम्ड लाइनिंग होती है। इसके बाद हम लोगों की अगर हम लोग उसको जनरल अगर हम लोग लाइन का इस्तेमाल करें तो लाइनिंग वैरी करती है किस चीज़ की हम लोग लाइनिंग में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अनलाइन चैनल कौन सी है, जस्ट अर्थिंग चैनल, हम लोगों ने जस्ट गड्ढा खोद दिया और गड्ढा खोद करके उसी को हम लोग एज ए चैनल इस्तेमाल करने लगे। रिवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनलाइन चैनल, वेयर एज कनाल, लाइन कनाल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन चैनल। तो अभी हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट देता है। उससे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। तो डेफिनेशन पे आप देखोगे, lined canals is provided with a lining of impervious material on its bed and banks to prevent the seepage of water। तो होता क्या है कि जनरली जब वाटर फ्लो करता है ना तो वाटर का कुछ सीपेज होता है। सीपेज का मतलब सम अमाउंट और सम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय that particular soil on which it is flowing, that particular layer or on which it is flowing। To prevent this kinds of loss we provide an impervious layer। impervious layer उसको बोलते हैं जहाँ से वाटर पास ना करे, या कोई भी फ्लूइड जो पास कर रहा है वो पास ना करे। इसका मतलब ये कि ये जो अमाउंट ऑफ वाटर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये इस पर्टिकुलर कॉन्क्रीट लाइनिंग के नीचे ना जाए। तो उससे बचने के लिए जो लेयर प्रोवाइड करते हैं उस लेयर को हम लोग इम्परवियस लेयर बोलते हैं, और जो मटेरियल यूज़ करते हैं डेट इज़ इम्परवियस मटेरियल। सो when a canal is provided with a lining of impervious material on its bed or bank, it is known as, to prevent the seepage of water, it is known as lined canal। whereas जब हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी कनाल को जस्ट लाइनिंग नहीं करते, इसी तरीके से छोड़ देते हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, इसमें किसी तरह की लाइनिंग है नहीं, जिससे हमने गड्ढा खोद दिया है, और फॉर द इरीगेशन पर्पस वी विल सप्लाई वाटर थ्रू दिस कनाल एंड दिस वाटर विल बी यूज्ड फॉर द इरीगेशन पर्पस। सो एन अनलाइन्ड कनाल इज वन which as it beds and bank made of natural soil through which it is constructed and not provided with a lining of impervious material। So this is basically
अनलाइंड कैनाल। तो ये हम लोगों का डायग्राम अब हम लोग कुछ देख सकते हैं। आप ये देख सकते हो, इस तरह के चैनल्स को हम लोग लाइंड बोलेंगे, इस तरह के चैनल्स को अनलाइंड बोलेंगे। And we will go ahead with different types of canal, different types of lining, different types of flow system. हम लोग सबको आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। It was the first class, and in the first class we have discussed about different types of canal only, different types according to the lining, different types according to the shape, and we have studied about the definition. We have classified, we have differentiated the particular pipe flow and canal flow, and that is open channel flow. So these are the things what we are going to study here, and from the next lectures you will get regular video on the topic what we have discussed now. And thank you so much for being here, and we will meet in the next class. Thank you.